भूतिया अलमारी। कहानी है लखनऊ शहर की। राकेश की पढ़ाई लखनऊ में ही पूरी हो गई थी और वो बैंक में मैनेजर भी रह चुका था। लखनऊ में उसने घर भी खरीदा था। कुछ दिनों के लिए राकेश अपने गांव गया तो रिश्तेदारों ने उसकी शादी विनीता से कर दी और राकेश विनीता लखनऊ आ गए। घर देखकर विनीता खुश हो गई और घर को समेटने में जुट गई। उसे एक अलमारी की जरूरत महसूस हुई तो राकेश म्यूजियम से एक अलमारी खरीद कर लाया। काफी पुरानी और कीमती है, नवाबों की लगती है। एक रात राकेश और विनीता सो रहे थे। अचानक विनीता की नींद खुली। सारे घर में धुआं फैल गया था। विनीता ने अलमारी की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। अलमारी से धुआं आ रहा था। अरे अरे उठो उठो, अलमारी जल रही है। राकेश जाग गया। उसने अलमारी खोली तो अलमारी में आग लगी थी। राकेश ने सारे कपड़े जमीन पर पटक कर आग बुझाई। अचानक आग कैसे लग गई? शॉर्ट सर्किट का चक्कर लगता है शायद। विनीता ने अलमारी की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। फर्श पर बिखरे पड़े सारे कपड़े विनीता ने चेक किए। राकेश, तुमने एक बात नोटिस नहीं की? इतनी आग लगने के बावजूद भी अलमारी पर एक खरोच तक नहीं आई। मेरे सारे कपड़े भी सही सलामत हैं। बस तुम्हारे कपड़ों में आग लगी। ऐसा क्यों? दिमाग पर जोर ना डालो, सो जाओ। सुबह अलमारी की जगह बदल देंगे। विनीता राकेश के साथ सो तो गई पर रात भर उसे नींद नहीं आई। रात भर अलमारी को ही देखती रही। सुबह राकेश ने देखा विनीता को तेज बुखार था और वो गहरी नींद में सो रही थी। लगता है छुट्टी लेकर इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। दोपहर को राकेश का कॉलेज फ्रेंड विकास आया तो राकेश उसे घर दिखाने लगा। विकास का ध्यान जब उस अलमारी पर पड़ा तो वो सोच में पड़ गया। ये अलमारी कहीं तो देखी है। म्यूजियम में देखी होगी, वहीं से लाया हूँ। काफी पुरानी और कीमती अलमारी है। नहीं यार, हाँ याद आया। कॉलेज के दिनों में तुम जिस नवाब के घर में पेइंग गेस्ट थे ना, उसी के घर थी ये अलमारी। चल कुछ भी, वहाँ तो अलमारी ही नहीं थी। क्या बात कर रहा है? तुम्हारे कमरे में तो थी। ओ यार, मैं क्यों तुमसे बहस कर रहा हूँ? अव्वल दर्जे के भुलक्कड़ हो, रात का खाना सुबह याद नहीं रखते। एक शाम विनीता स्त्री के कपड़े अलमारी में रखने गई। जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोला, एक लाश नीचे गिर गई। विनीता जोर से चिल्लाई। राकेश वहां पहुंचा तो विनीता बोली, अलमारी से लाश गिरी। कहाँ है लाश? विनीता ने नीचे देखा, लाश नहीं थी। अभी तो गिरी थी अलमारी से। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वहम हुआ होगा। विनीता राकेश से लिपटकर रोने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं मायके जाना चाहती हूँ। राकेश मान गया और उसे लेकर बस स्टॉप आया। विनीता बस में बैठकर मायके चली गई और राकेश घर आया। विनीता के साथ साथ घर की रौनक भी चली गई। चलो कपड़े बदलकर खाना खा लेता हूँ। राकेश कपड़े बदलने बेडरूम आया तो नजारा देखकर चौंक गया। एक औरत बिस्तर पर लेटी थी। कौन हो तुम? घर में कैसी आई? औरत जैसे ही राकेश की तरफ मुड़ी, डर से राकेश की चीख निकल गई। वो औरत भयानक भूतनी थी। मैं नहीं आई, तू मुझे लाया अलमारी के साथ। मतलब विनीता सच कह रही थी? हाँ, सच थी वो, सच थी। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? बदला, मुझे मारा है तुमने। याद करो नवाब का घर, 5 साल पहले की वो रात, जिस रात तुम्हारा दोस्त विकास मुझे तुम्हारे लिए खरीद लाया था। भूतनी की बात सुनकर राकेश 5 साल पीछे गया तो उसे वो रात याद आई। ऐश कर शक्ति कपूर, महंगा माल है। नवाब आएगा तो नहीं? कोई नहीं आएगा, मैं चलता हूँ। विकास के जाते ही राकेश ने दरवाजा बंद कर लिया और औरत के पास जाकर उसे छूने लगा कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ओ गॉड, नवाब आया है। तुम अलमारी में छिप जाओ, जल्दी। औरत अलमारी में छिप गई और राकेश ने दरवाजा खोला तो बाहर नवाब खड़ा था। क्या चल रहा है? पढ़ाई चल रही है नवाब साहब। आपके गांव से फोन आया था, आपके पिता का देहांत हुआ है। 」 पिता के देहांत की खबर सुनकर तुम तो गांव निकल गए।  « पिता के देहांत की खबर सुनकर तुम तो गांव निकल गए। 」 « पिता के देहांत की खबर सुनकर तुम तो गांव निकल गए। 」 « पिता के देहांत की खबर सुनकर तुम तो गांव निकल गए। « 」 « पिता के देहांत की खबर सुनकर तुम तो गांव निकल गए।
और मैं उस अलमारी में घुट घुट कर मर गई और सड़ गई। नवाब के मरते ही अलमारी में कैद मेरा भूत भी म्यूजियम पहुंचा। कुदरत का करिश्मा तो देखो, आज मैं अलमारी के साथ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम्हारी वजह से मैं मरी, इतने सालों तक अलमारी में कैद रही। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। माफी दे दो, मैं भूल गया था कि तुम अलमारी में बंद हो। राकेश गिड़गिड़ाने लगा तो भूतनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। राकेश ने भूतनी की आंखों में देखा और वश हो गया। भूतनी राकेश को लेकर धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ने लगी। अलमारी के पास आते ही दरवाजा खुल गया और दोनों अंदर चले गए। अलमारी का दरवाजा बंद हो गया और जिंदा राकेश भूतनी के साथ अलमारी में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गया।